अगला देखिए, हाहाकार माने रुदन, यानी शोक छा जाना, शोर शराबा, चिल्लाहट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए। बलवीर तलवार लेकर महलों में क्यों गया? बलवीर तलवार लेकर महलों में उदय सिंह मेवाड़ राजा के राजकुमार मेवाड़ राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के लिए गया। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा करने के लिए एक विचार बनाया। उसने उदय सिंह के कपड़े चंदन अपने पुत्र चंदन को पहना दिए और उदय सिंह को कीरत सिंह पत्रों में छुपाकर बाहर महलों से बाहर ले गया। बलवीर जैसे ही अंदर घुसा तो पन्ना ने इशारा करके अपने बेटे की बलि लगवा दी, यानी चंदन को मरवा दिया, यानी चंदन की बलि लगा। ठीक है, और उदय सिंह सुरक्षित बच गया। इसी प्रकार से रक्षा की। उदय सिंह को बचाने में कीरत सिंह ने किस प्रकार सहायता की? उदय सिंह को बचाने में कीरत सिंह ने अपने टोकरी और पत्तल में छुपाकर उदय सिंह को सुरक्षा पूर्वक महलों से बाहर ले गया और पन्ना को उसने दृढ़ विश्वास दिया कि पन्ना को उदय सिंह का कुछ नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार उसे बचाने में सुरक्षा या सहायता प्राप्त की। चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बलवीर ने की, जो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। उदय सिंह के राजकुमार को मारकर भविष्य में सम्राट या राजा बनने का सपना देख रहा। पन्ना क्यों प्रसिद्ध हो गई? पन्ना स्वामी भक्ति के लिए। जिस प्रकार से पन्ना ने अपने उदय सिंह अपने राजकुमार के मेवाड़ राज के राजकुमार को बचाने के लिए चंदन अपने पुत्र की बलि लगा दी, इस प्रकार से वह स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गई। कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। बादल में बिजली कौंध गई, बादल में बिजली कौंध गई, था जाने क्या होने वाला। हाँ, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममतत्व चीत्कार उठा। ठीक है, और चंदन सपनों में खोया था, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। स्वामी भक्ति इतिहास सदा दोहराएगा, स्वामी भक्ति का यह पन्ना। इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया। अब निम्नलिखित भाव या विचार, कविता की पंक्तियों के भाव यहाँ दे दिए हैं, विचार यहाँ दे दिए हैं, और उन पर जो कविता की पंक्तियां आई हैं उन पंक्तियों को लिखना है। भाव तो यार यहाँ दे दिया, और अर्थ जे किस पंक्तियों में निकल रहा है उस पंक्तियों को आपको लिखना है। क्या होता है, कभी पंक्ति देकर अर्थ पूछता है और कभी अर्थ देकर पंक्ति पूछता है। तो सुने, उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममता छाया में लेटे थे उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममता छाया। फिर बनवीर महलों में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। बनवीर आ गया महलों में, जाने क्या होने वाला है। ठीक है, उदय सिंह को पत्तल दोनों के बीच छिपाकर कीरत ले गया, महलों से ले गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला। उसके बाद एक हिरणी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों सौंप दिया, जिसमें एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था। मेवाड़ सूरज रक्षा है, मृत पड़ा सामने छोना था। मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए। मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल दिए। समझ में आ गया? तो भाव लिखे हुए हैं, विचार लिखे हुए हैं, उनकी आपको पंक्ति लिख करके बताना है कि यह भाव इस पंक्ति में निकल रहा है।
भाषा अध्ययन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। विचित्र माने अनोखा, नहीं जानते हैं? विचित्र यानी अनोखा, अपूर्व, तो इसका शुद्ध उच्चारण करना है और लिखना भी है। कंपित माने कांपते हुए, कंपित। देखो जब कभी भी आधा अक्षर आता है और छोटी की ई की मात्रा लगानी होती है तो आधे अक्षर पे लगाई जाती है, लगाई जाती है कंपित। उसके बाद कंपित माने का अपना नक्षत्र। देखो नक्षत्र में छा छतरी वाला त्रा लगता है, आप लोग छा छतरी वाला ना लगा दें। दृढ़, दृढ़ में दा के नीचे री की मात्रा है और डा। दृढ़ माने मजबूत, कठोर। कातर माने होता है कातर, कातर माने जानते हैं? कातर माने होता है, कातर निगाने नहीं बताया था अभी तो बताया था, क्या बताया था? कातर, कातर निगाहों से इशारा, इशारा करना। कातर नहीं मतलब कातर माने इशारे करना, ठीक है जी, कह सकते हैं। आप विरल, बिना रुके हुए। विरल माने जानते हो? दूर दूर तक होना। अविरल माने सघन यानी लगाता, अविरल माने लगाता। उसके बाद अविचल, अविचल माने जो विचलित ना हो, अडिग हो। पाषाण माने पत्थर। ममतत्व माने माँ का प्रेम बच्चों के प्रति ममतत्व कहलाता है, ठीक है? बच्चों के प्रति माँ का प्रेम ममतत्व कहलाता है। मृत माने मरा हुआ, ठीक है? मृत माने मरा हुआ। मृगी माने हिरणी। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रयास में आधा पा आएगा, प्रयास, ठीक है? कर्ज में आधा रेप आएगा, रेप आ गया कर्ज। ज्वार में आधा जा आएगा, ज्वार। पर्वत में आधा रेप आएगा, हाँ पर्वत। और बस्तर, बस्तर में यहाँ पर विस्तार आना चाहिए। अच्छा बस्तार है तो विस्तार हो जाए, क्या हो जाएगा? विस्तार। चीत कर तो चित क्या हो जाएगा? आधा था, चीतकार। चीतकार माने चिल्लाना। निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। समान तुक माने तुकान शब्द, वे शब्द जिनके अंत में तुक एक जैसी हो। भाप, भाप का क्या हो जाएगा? भाप का हो जाएगा कांप, समझ में आया? और झपटी का कपटी, और मलती का जलती। अस्त का वस्त, वस्त होगा अस्त का वस्त, अच्छा सस्त भी हो जाएगा। दमक का चमक और झपक का कपट। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना है। रक्त को सोडित बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, ठीक है? रक्त, सोडित, लहू, लहू माने भी खून होता है। माही माने मही, मही माने होता है नहीं मही, मही माने राज, धरती होना चाहिए, हाँ मही माने धरती, धरा, भूमि। महल का किला, राजभवन, राजमहल। पर्वत का भूधर, पहाड़, पठार, ठीक है? और इसको अचल भी बोलते हैं। पाषाण का पत्थर, अस्म, शिला। पत्थर का अस्म भी होता है, शिला भी होता है, पाषाण भी होता है, ठीक है? प्रस्तर भी होता है, पत्थर माने प्रस्तर, ठीक है? क्या क्या होता है? देखो शिला, अस्म, पत्थर, और एक क्या बताया हमने? प्रस्तर। ये लिखा है प्रस्तर माने पत्थर। वस्त्र के देखिए, वस्त्र माने कपड़ा, पट,
एक वसन होता है, परिधान। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के ब्लॉक शब्द लिखिए। धरती का क्या हुआ? धरती का आकाश, महल का कुटिया, झोपड़ी, विश्वास का अविश्वास नहीं, धोखा, मृत का जीवित, जागना का सोना। इन्हें भी जानिए। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इस पाठ में आया है एक शब्द पन्ना। पन्ना माने पेज भी होता है, और पन्ना एक जिले का नाम भी है, और पन्ना एक रत्न भी होता है, हीरा पन्ना, और पन्ना एक धाय माँ का भी नाम है। पृष्ठ माने पेज को भी तो कह रहा हूं मैं कि ये पन्ना है। एक पन्ना जिला का नाम है, एक पन्ना रत्न होता है, और एक पन्ना धायवान है। तो ये शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द। धन्य हो गई पन्ना, इसका मतलब यहाँ पर पन्ना किसी का नाम है। स्वामी भक्ति का यह पन्ना यानी पेज का है। इस पंक्ति में पेज माने पन्ना। प्रथम पंक्ति में पन्ना का धायमा से है, जबकि दूसरी पंक्ति में पन्ना का कागज से है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर यानी जवाब, और उत्तर यानी एक दिशा। तो वह मोहन सुबह से उत्तर की दिशा में जाता है, यानी उत्तर एक दिशा हो गई। मैंने मोहन से प्रश्न पूछा तो उसने यह जवाब उत्तर दिया, तो उत्तर यानी जवाब हो गया। काल माने समय और काल माने मौत। ठीक है, आप प्रातः काल आ जाइए। प्रातः काल माने सुबह के समय, समझ जाएगा। और काल माने मौत, उसका काल आ गया है, यानी उसकी मौत आ गई। आम माने होता है साधारण, और एक आम माने एक फल होता है। तो यह एक आम बात है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वे सफल हो जाते हैं। सही बात है, आम बात है। और मोहन बाजार से आम लाया यानी फल का अर्थ निकलना। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। समझ में आया? स्वामी भक्ति के लिए अपना कर्तव्य न्यौछावर करने वाले महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके कक्षा में चर्चा की। करोगे आपको? स्वामी भक्ति कई जगह आपने सुनी होगी। पन्नाधाय के विषय में अपने विचार लिखिए। पन्नाधाय कैसी थी, आपको कैसा लगा? क्या स्वामी भक्ति बेटे से बढ़कर अच्छी होती है? तो जो आपको मन में विचार आ रहा हो उस विचार पर कम से कम 4-5 लाइनें लिखना चाहिए। इस कविता को अभिनय के साथ साथ बाल सभा में सुनाइए। अभिनय करने के लिए कितने पात्र चाहिए पड़ेंगे? एक बलवीर बनेगा, एक पन्ना, एक चंदन, एक उदय, एक कीरत। ठीक है, वो एक महल चाहिए, और बहुत सारी जनता चाहिए। तो आप अपने अपने पाठ को कर सकते हैं और एक अभिनय कर सकते हैं। अभिनय माने जानते हो, फिल्म की तरह एक्टिंग करना, जिसके ऊपर कैमरा लगा दिया वही डायलॉग बोल रहा है। गद्दार बोल रहा है या हीरो बोल रहा है, या कोई फोन पर बात चल रही है किस प्रकार से, या ड्राइवर बोल रहा है या कौन बोल रहा है, तो वो अभिनय कहलाता है। अभिनय माने एक्टिंग। सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि सच्ची प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने आदर। सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए, सच्चे आदर और सम्मान के लिए
संपत्ति की जरूरत नहीं है, यानी धन मुद्रा संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति की जरूरत नहीं है, नहीं। उसके लिए त्याग और सेवा काफी है। उसके लिए माने प्रतिष्ठा के लिए और सम्मान के लिए, उसके लिए त्याग और सेवा काफी है। काफी माने बहुत है, काफी है। समझ में आया? देखो फिर से बता दें, अगर आपको वास्तव में सम्मान चाहिए, सच में प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए, तो उसके लिए संपत्ति धनमाया की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए तो एक त्याग और सेवा की भावना होना चाहिए, तो आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती। समझ में आएगा? सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता। समझ में आया? तो आप लोग अगर सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चाहते हैं तो सेवा करनी पड़ेगी और त्याग करना पड़ेगा। समझ में आया बात?